हेलो दोस्तों, राधे राधे। लास्ट क्लास में हमने क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को यूज करते हुए क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी गिवन क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। जैसे कि हमने सीखा था कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर उसके डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। नेचर पता कर सकते हैं मतलब कि वो जो रूट्स होंगे रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल होंगे। तो जिस तरीके से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करके पता कर सकते हैं, उसी तरीके से किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर भी हम उसके डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो मानिए हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम फिर से एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पर ए से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी अपॉन ए को पी ले लेते हैं, सी अपॉन ए को क्यू ले लेते हैं एंड डी अपॉन ए को आर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। और इसके डिस्क्रिमिनेंट की और इस क्यूबिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है डी इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ 27b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब। और यहाँ पे a क्या होगा, ये हमने कार्डानो मेथड में भी डिस्कस किया था। यहाँ पर a होगा q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3 एंड b होगा 2pq अपॉन 27 माइनस pq अपॉन 3 प्लस r। तो एक तो इस डिस्क्रिमिनेंट में हम वैल्यूज को डालकर किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। और वो पता कैसे चलेगा, जब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर d पॉजिटिव आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है तो जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो भी तीनों रूट्स होंगे क्यूबिक इक्वेशन के वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। एंड अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोलेंगे ओनली वन रूट इज रियल एंड अदर टू आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और वो क्या होंगे, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। एंड अगर हमारी डी की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब होगा कि सारे रूट्स क्या हैं, रियल हैं तो इसका मतलब सारे रूट्स क्या होंगे, रियल हैं, ऑल रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, यानी कि तीनों रूट्स रियल होंगे और उनकी वैल्यू सेम होगी। एकदम इस तरीके से किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। और हम एक और चीज भी कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला है जिसको हमने कार्डानो मेथड के टाइम यूज किया था, वो है बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27। अब अगर इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है यानी कि 0 से छोटी मिलेगी। यहाँ पर b और a जो होंगे वो भी सेम इसी तरीके से फाइंड किए जाएंगे। तो अगर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 की वैल्यू नेगेटिव नंबर होती है यानी कि 0 से छोटा होता है तो हम बोलेंगे कि ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ऊपर उल्टा था, ऊपर अगर इस केस में डी की वैल्यू पॉजिटिव थी एंड इफ बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इफ वैल्यू पॉजिटिव होती है सो रूट्स आर नहीं, तो केवल वन रूट ही क्या होगा, रियल होगा। सो ओनली
one root is real and other two are complex and conjugate of each other. और अगर बी स्क्वायर अपॉन 4 + a³ अपॉन 27 0 के इक्वल आता है तो हम बोलेंगे ऑल रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, तो अब चलिए इन रिलेशन को यूज करते हुए हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन 20, under what conditions on the coefficients of ax³ plus 3bx² plus 3cx plus d is equals to 0 where a is not equals to 0 will the equation have complex roots। यहाँ पर बोला गया है कि किस कंडीशन में किसकी कंडीशन में ऑन द कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए ताकि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x³ के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बाय a वी विल हैव x³ प्लस 3b/ax² प्लस 3cx अपॉन a प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। तो पहले डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ 27b² प्लस 4a³। सो इसके लिए पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए जो कि होती है q माइनस p² अपॉन 3, और यहाँ पे p होगा 3b अपॉन a, q होगा 3c अपॉन a एंड r होगा d अपॉन a। कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। सो q यानी कि 3c अपॉन a माइनस p² यानी कि 3b अपॉन a² इंटू 1/3। एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 3c अपॉन a माइनस, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 3b अपॉन a इंटू 3b अपॉन a इंटू 1/3 एंड 3 से 3 कैंसिल, हमें मिलेगा यहाँ पे 3b² अपॉन a², 3b² अपॉन a²। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a² एंड 3ac माइनस 3b² एंड b की वैल्यू है 2p³ अपॉन 27 माइनस p³ अपॉन 3 प्लस r। सो 2p³, सो 2 इंटू p³ यानी कि 3b अपॉन a³ इंटू 1/27 और माइनस p³ p यानी कि 3b अपॉन a इंटू q यानी कि 3c अपॉन a और इंटू 1/3। नेक्स्ट प्लस r, सो प्लस r यानी कि प्लस d अपॉन a एंड यहाँ पे सॉल्व करने से मिलेगा, जब हम इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे सो 2 इंटू 3b अपॉन a इंटू 3b अपॉन a इंटू 3b अपॉन a इंटू 1/27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3।
तो ये हो गया 2b क्यूब 2b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस डी अपॉन ए, और यहाँ से मिलेगा a क्यूब 2b क्यूब माइनस ABC प्लस a² d, और यहाँ पर 3b बचेगा तो ये हो जाएगा 3ABC एंड ये हो जाएगा 3BC। अब हम इन वैल्यूज को इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा d इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ 27 इंटू b², यानी कि 2b³ माइनस 3ABC प्लस a² d अपॉन a³ होल पावर 2 एंड प्लस 4 इंटू a³ a की वैल्यू है 3AC माइनस 3b² 3AC माइनस 3b² अपॉन a² एंड होल पावर 3। सो पहले इसको रफली सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सो 2b³ माइनस 3abc प्लस a²d होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² यानी कि a 4 b⁻6 प्लस b² यानी कि 9a² b² c² प्लस c² यानी कि a⁻4 d² एंड प्लस 2ab। सो 2 इंटू 3 हो जाएगा -12 और b³ इंटू ABC हो जाएगा ab⁻4 एंड c। सो -12 ab⁻4c प्लस 2bc यानी कि 2 इंटू -3 हो जाएगा -6 एंड ABC इंटू a² d, ये हो जाएगा a³ bc d। सो -6a³ bc d एंड प्लस 2ac। सो 2 इंटू 2 हो गया 4 एंड b³ इंटू a² d हो जाएगा a² b³ d। सो 4 प्लस 4a² b³ d प्लस 4a² b³ d। अब हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 3ac माइनस 3b² होल क्यूब 3ac माइनस 3b² होल क्यूब। यहाँ पर हम a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग होता है a³ प्लस प्लस नहीं माइनस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ प्लस नहीं माइनस b³ होगा -b³ सो a³ यानी कि 3ac³ यानी कि 27a³ c³ माइनस 3 इंटू 3a² तो a² यानी कि 3ac का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9a² c² एंड इंटू 3
और इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड 9 9 से हो जाएगा 81। तो हमें मिलेगा 81 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3ab स्क्वायर चाहिए। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9b स्क्वायर, स्क्वायर है 9b रेज टू पावर 4 एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो 81 ए बी रेज टू पावर 4 सी, 81 ए बी रेज टू पावर 4 सी, तो प्लस 81 ए बी रेज टू पावर 4 सी एंड माइनस बी क्यूब यानी कि 27 बी रेज टू पावर 6, माइनस 27 बी रेज टू पावर 6। और अब हम इन दोनों की वैल्यूज को ये वाली वैल्यूज एंड ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वैल्यूज डालेंगे -1 टाइम्स ऑफ 27 इंटू, इसकी वैल्यू हमें मिली है 4b रेज टू पावर 6 प्लस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 डी स्क्वायर माइनस 12 ए बी रेज टू पावर 4 सी प्लस 4 ए स्क्वायर बी क्यूब डी माइनस 6 ए क्यूब बी सी डी एंड ए क्यूब रेज टू पावर 2 करेंगे तो हमें मिलेगा ए रेज टू पावर 6। नाउ प्लस 4 इंटू, यहाँ से हमें मिला था सॉल्व करने पर 27 ए क्यूब सी क्यूब माइनस 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 81 ए सी बी रेज टू पावर 4 माइनस 27 बी रेज टू पावर 6 एंड ए स्क्वायर रेज टू पावर 3 हो जाएगा ए रेज टू पावर 6। 27 को यहाँ पर इंटू करना होगा एंड 4 को यहाँ पे, तो हमें मिलेगा d इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ 27 को जब यहाँ पे अंदर इंटू करेंगे तो मिलेगा 108 बी रेज टू पावर 6 प्लस 243 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 27 बी रेज टू पावर 2 ए रेज टू पावर 4 माइनस 324 ए बी रेज टू पावर 4 सी प्लस 108 ए स्क्वायर बी क्यूब डी माइनस 162 ए क्यूब बी सी डी अपॉन ए रेज टू पावर 6 एंड यहाँ पे जब 4 को करेंगे इनटू, सो प्लस 108 ए क्यूब सी क्यूब माइनस 324 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 324 ए सी बी रेज टू पावर 4 माइनस 108 बी रेज टू पावर 6 एंड अपॉन ए रेज टू पावर 6। सो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 100 बी रेज टू पावर 6 में से 108 बी रेज टू पावर 6 से 108 बी रेज टू पावर 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और माइनस 324 ए बी रेज टू पावर 4 सी में से 324 ए सी बी रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब हम 243 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को 324 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 81। तो यहाँ से हमें मिलेगा d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 81, एक्चुअली -81 होगा क्योंकि 324 नेगेटिव है और वो बड़ा भी है, सो माइनस ऑफ माइनस 81 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 27 प्लस 27 डी स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 एज इट इज एंड माइनस प्लस 108 ए क्यूब बी क्यूब डी एज इट इज और सेम माइनस 162 ए क्यूब बी सी डी एज इट इज एंड प्लस 108 ए क्यूब सी क्यूब 108 ए क्यूब सी क्यूब और यहाँ पे सब सॉल्व हो चुका है अपॉन ए रेज टू पावर 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबका कॉमन फैक्टर 27 है, तो हम 27 को बाहर कॉमन लेंगे तो d इज इक्वल्स टू -27, अंदर बचेगा -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए रेज टू पावर 4 प्लस, यहाँ पे ए स्क्वायर है ये, तो प्लस
4a² b³ d माइनस 6a³ b c d प्लस 4a³ अपॉन a⁻⁶। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें ना तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी हमें कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम ए स्क्वायर भी बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा -27 ए स्क्वायर, अंदर बचेगा -3b² c² प्लस d² a² प्लस 4b³ d माइनस 6abcd प्लस 4ac³ अपॉन a⁻⁶। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा d इज इक्वल टू -27 टाइम्स ऑफ 3b² c² प्लस d² a² प्लस 4b³ d माइनस 6abcd प्लस 4ac³ अपॉन a⁴। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें साइन देखना होता है। साइन मतलब अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करके जो भी नंबर मिलेगा उसका साइन क्या होगा, साइन क्या होगा मतलब वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर वो इक्वल्स टू 0, उसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होने वाला है। तो नीचे देखिए a⁴ है, a⁴ का मतलब यहाँ पर अब अगर क्वेश्चन में ए की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अब यहाँ पे इवन पावर है तो यहाँ से तो हमें साइन का पता नहीं चलेगा क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साइन को देखना पड़ेगा, इसके साइन के अकॉर्डिंग हमें इस साइन को फिर इनटू करना होगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इस इक्वेशन का साइन क्या होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ द कोफिशिएंट्स द इक्वेशन हैव कॉम्प्लेक्स रूट। हमसे बोला गया कि यहाँ पर कोफिशिएंट किस तरीके से लिए जाएं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। रूट्स कॉम्प्लेक्स होने के लिए हमने क्या सोचा था, तो रूट्स कब कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब डी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि डी क्या होगा डी जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो उस केस में क्या होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भी फिगर हमें मिला है, ये जो भी इक्वेशन हमें मिली है, अगर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। अगर यहाँ पर हमें अंदर पॉजिटिव आंसर मिलेगा और यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव हो गई मतलब वैल्यू 0 से छोटी हो गई, यानी कि रूट्स क्या होंगे, फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स होने वाले हैं। तो इसलिए हम ये बोलेंगे द गिवन इक्वेशन विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स इफ के बाद इफ वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन था, -3b² c² प्लस d² a² प्लस 4b³ d माइनस 6abcd प्लस 4ac³ इज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे इफ के बाद द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो डी की वैल्यू आएगी माइनस, जहां से हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें फाइंड करनी होगी वैल्यू ऑफ b² अपॉन 4 प्लस a³ अपॉन 27 एंड b की वैल्यू है 2b³ माइनस 3abc प्लस d² अपॉन a³ होल स्क्वायर, so b² इंटू 1/4 प्लस a³ यानी कि 3ac माइनस 3b² अपॉन a² होल क्यूब इंटू 1/27। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करने पर हमें मिला था 4b⁻⁶ प्लस 9a² b² c² प्लस a⁴d² माइनस 12ab⁴c प्लस 4a² b³ d माइनस 6a³ bcd एंड यहाँ पर हमें मिला था 27a³ c³ माइनस 81a² d² प्लस 81ac b⁴ माइनस 27b⁴ को हम यहाँ पे डाल देते हैं।
So 4b raised to power 6 plus 9 a square b square c square plus a raised to power 4 d square minus 12 a b raised to power 4 c minus 6 a cube b c d plus 4 a square b cube d अपॉन a raised to power 6 और यहाँ पे नीचे 4b इंटू हो रहा है तो ये हो जाएगा 4a raised to power 6 नाउ प्लस यहाँ पर मिलेगा 27 a cube c cube minus 81 a square b square c square plus 81 a c b raised to power 4 minus 27 b raised to power 6 and the whole upon b raised to not b a raised to power 6 into 27. अब देखिए यहाँ पर हम 27 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा इक्वल्स टू 4 b raised to power 6 plus 9 a square b square c square plus a raised to power 4 d square minus 12 a b raised to power 4 c minus 6 a cube b c d plus 4 a square b cube d अपॉन 4 a raised to power 6 इट आ गए एंड यहाँ पे 27 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा a क्यूब c क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 3 a c b raised to power 4 माइनस b raised to power 6 अपॉन 27 से 27 कैंसिल। और अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा 4a raised to power 6 और ये वाली पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। So 4b raised to plus 9 a square b square c square plus a raised to power 4 d square minus 12 a b raised to power 4 c minus 6 a cube b c d plus 4 a square b cube d plus यहाँ पे 4 को इंटू करना पड़ेगा क्योंकि जब हम 4 a raised to power 6 को a raised to power 6 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4। सो 4 को यहाँ अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4a क्यूब c क्यूब माइनस 12 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 12 a c b raised to power 4 माइनस 12 b 12 नहीं 4 मतलब 4 b raised to power 6। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे 4b raised to power 6 से 4b raised to power 6 कैंसिल, 12ab raised to power 4c से 12ab raised to power 4c कैंसिल, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं ये वाली और ये भी क्या है लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ से मिलेगा माइनस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो आगे हमें मिलेगा माइनस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a raised to power 4 d स्क्वायर माइनस b 6 a क्यूब b c d प्लस 4 a स्क्वायर b क्यूब d एंड प्लस 4 a क्यूब c क्यूब। और ये हम टर्म सॉल्व कर चुके हैं एंड अपॉन 4a raised to power 6। अब देखिए यहाँ पर हम फिर से हम यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा माइनस 3b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 6a b c d प्लस 4b क्यूब d प्लस 4ac क्यूब अपॉन 4 a टू पावर 6। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस 3b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 6ab c d प्लस 4b क्यूब d प्लस 4ac क्यूब अपॉन 4a रेज़ टू पावर 4। तो अब अगर यहाँ पे साइन की बात करें तो अगेन यहाँ पे हमारे पास इवन पावर है, तो एक के साथ कोई भी साइन हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक के साथ कोई भी साइन हो नीचे में पॉजिटिव ही मिलने वाला है। एंड ऊपर अब हम देखेंगे और ऊपर हमें कौन से साइन की जरूरत होगी, इस बार ऊपर हमें पॉजिटिव साइन की जरूरत होगी। पॉजिटिव साइन की जरूरत क्यों होगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 एक पॉजिटिव नंबर होता है तो इक्वेशन के पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। और हमसे ये पूछा है कि किस कंडीशन में इक्वेशन के पास कॉम्प्लेक्स रूट होने चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला था, हमें मिला था यहाँ पर माइनस 3b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस प्लस 4b क्यूब d माइनस 6ab c d प्लस 4ac क्यूब। और यहाँ पर भी हमें क्या मिला है, यहाँ पर भी हमें सेम टर्म्स मिली हैं। इसके लिए भी हम क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या होना होगा, इसको पॉजिटिव नंबर होना होगा। और देखिए ऊपर भी कंडीशन क्या थी कि उसको भी ऊपर भी कंडीशन पॉजिटिव नंबर के लिए ही थी। तो इस तरीके से हम चाहे डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करें
या फिर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 की वैल्यू फाइंड करें। दोनों तरीकों से हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, यानी कि दोनों तरीकों से हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स एकदम सही तरीके से पता चलेंगे। एंड यहाँ पर भी हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखी थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विल ऑल द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 15x प्लस 126 बी रियल वाई। हमसे पूछा है कि क्या इस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे, अगर होंगे तो क्यों होंगे, आपको रीजन देना है। शुरू करते हैं। हम इसको यहाँ पे लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 15x प्लस 126 इक्वल्स टू 0। हमें बताना है कि किस कंडीशन में इस इक्वेशन के रूट्स रियल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड मेथड यूज करूंगी। तो उसके लिए पहले हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी होगी, वो होगा q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ पे p होगा 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है नहीं, एंड q है -15 और ये भी होगा -126 और r है -126। सो q यानी कि -15 और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। सो a की वैल्यू हो चुकी है -15 और b की वैल्यू फाइंड करेंगे 2p क्यूब अपॉन 27 माइनस पी क्यूब अपॉन 3 प्लस आर। सो ये दोनों टर्म हो जाएंगी 0 और r है -126। सो b की वैल्यू आ चुकी है -126। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी कि -126 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब यानी कि -15 क्यूब अपॉन 27। और जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -126 इंटू 126 इंटू 126 और यहाँ पे माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि पावर इवन है, अपॉन 4। सो 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा और यहाँ पे 126 एक्स्ट्रा हो चुका है, ये नहीं आएगा, पावर 2 है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 63 इंटू 63 3969। तो यहाँ पर आ गया 63 इंटू 63 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 27 3 9 ज़ा 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा। तो ये हो गया -125। यहाँ से मिला 3969 एंड -125 इज इक्वल्स टू 3844, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। अगर बी स्क्वायर प्लस अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन के पास 1 रियल रूट होगा और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या इस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर है। दस गिवन इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल रूट। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।